हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 19 को। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 19 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज नंबर 19 में हमें करना क्या है। देखिए, तो एक्सरसाइज नंबर 19 जो है ये हमारा नो यूज ऑफ ए और एन में से दिया है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन जब भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ में हम ए और एन की यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हम पिछले वीडियो में समझा रखे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे समझाना कुछ आपको लाजमी नहीं लग रहा है, आप जानते होंगे। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और यह एक्सरसाइज नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दे रखा क्या, यह पानी है। क्या दे रखा, यह पानी है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके मुनमुन, तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है कि जो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ में नहीं यूज़ करना है। लेकिन जो अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर वहाँ एक नहीं भी दिया रहा तभी हम एक की अंग्रेजी ए या एन हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो पिछला एक्सरसाइज था, ठीक है, ये वाला पिछला एक्सरसाइज था, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यह बैल है, इसके साथ में हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम एन ऐड कर सकते थे। ठीक है, अगर नहीं यूज़ करते हैं तो सही है, गलत नहीं है। ओके, और यहाँ भी ये भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए हम लगा सकते हैं। ओके, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस वाले में जो है हम कंपलसरी क्या करेंगे, हम ये सब ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर काउंटेबल हमें दिखेगा, अगर जिसे हम गिन सकते हैं, कोई ऐसा नाउन दिख जाए जो हम गिन सकते हैं, उसके साथ में ए या एन उसके अकॉर्डिंग हम लगाएंगे जो भी हम जानते हैं। ओके, चलो अभी फिलहाल इसको करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, यह पानी है, तो पानी को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ओनली वन, दिस इज क्या हो जाएगा, वाटर। ओके, यहाँ देखो यह गाय है, यह गाय है, में जो गाय है हम गिन सकते हैं, तो गाय, गाय का क्या होता है हमारा, इसे लिखेंगे दिस इज क्या, काऊ, COW, काऊ। काऊ के साथ में हम ए लगाएं कि एन लगाएं, तो हम ए लगाएंगे क्योंकि यहाँ काऊ को से स्टार्ट हो रहा है, काऊ। ठीक है, हमने आपको बताया था क्यों, कहाँ हम ए लगाते हैं, कहाँ एन लगाते हैं। ओके, देखिए तो आप अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाइए, देख के अच्छे से आइए, फिर आपको अच्छे से सारा एक्सरसाइज समझ में आएगा। ओके, देखिए कह रहा है यह बैल है, यह का क्या होता है हमारा, दिस इज, ठीक है, और बैल का क्या होता है, ऑक्स होता है। ठीक है, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे एन, तो हम एन लगाएंगे क्योंकि इसे हम ऑक्स पढ़ रहे हैं, ओ से पढ़ रहे हैं, ऑक्स। ठीक है, जो कि अन से अ से लेकर अह तक की अगर अक्षर से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाते हैं, और क से लेकर ज्ञ तक वाला से स्टार्ट होता है तो हम ए लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ऑक्स, ये क्या देख रहे हैं, ऑक्स, ओ से बोल रहे हैं इसलिए अ से अह तक में आ रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे देख रहे हैं काऊ, क से लेकर के ज्ञ तक वाले में से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम ए लगाएंगे। ओके, बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा क्या, यह रामू है। अब बताओ, रामू, रामू तो नाम है ना, हमने बताया था प्रॉपर नाउन के पहले लगाते हैं क्या, नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज रामू। ओके, देखो वह दूध है, तो दूध को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो जब हम नहीं गिन सकते हैं इसके साथ में कुछ लगाएंगे क्या, ए एन नहीं लगाएंगे, तो हम लिखेंगे केवल क्या हो जाएगा, दैट इज क्या, मिल्क। ओके, दैट इज मिल्क। आगे बढ़ जाओ, कह रहा है वह सेव है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज, सेव को हम गिन सकते हैं। ठीक है, जब गिन सकते हैं इसके साथ में ए या एन कुछ ना कुछ तो लगाएंगे ही लगाएंगे। पहले हम इसकी स्पेलिंग क्या होता है, एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल, मतलब ए से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब ए से पढ़ रहे हैं, एडी वाला ए जो होता है उससे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, एन लगाएंगे क्योंकि अ से लेकर अह तक में से आ रहा है। ओके, समझ गया लल्ला। आगे बढ़ जाओ, कह रहा है वह आम है, वह आम है, तो क्या हो जाएगा हमारा, दैट, आम को भी हम गिन सकते हैं तो ए एन तो लगाना पड़ेगा, तो हम क्या लगाएं, ए लगाएं कि एन लगाएं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, ए एन को छोड़ देते हैं यहाँ पर, और इसके बाद क्या लिखेंगे, मैंगो, या में MNGO, मैंगो। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मैंगो, मैंगो, मो से पढ़ रहे हैं, मो से, मछली वाला मो से पढ़ रहे हैं। मछली वाला मो कहाँ आता है, क से लेकर ज्ञ में आता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ गए। अब देखो यहाँ कह रहा है वह गीता है, वह गीता है। अब बताओ, देखो यहाँ बोल रहा है वह गीता है, तो वह गीता है तो लड़की है गीता, और गीता का किसी का नाम है। और जब हम किसी का बताएं आपको प्रॉपर नाउन, नाम किसी क्या होता है, प्रॉपर नाउन, और जब किसी का नाम जो होता है, पर्सनल जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के लिए हम ए एन कुछ नहीं लगाते हैं। तो चलो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दैट इज कौन, गीता। ठीक है, दैट इज गीता, कांटे की फीता। आ जाओ, किसी को तुम लोग मत कहना जी, झगड़ा हो जाएगा तुम लोगों से।
पिटा उटा जाओगे स्कूल में। देखो यह कलम है, क्या हो जाएगा, दिस इज। कलम का क्या होता है, कलम को गिन सकते हैं, कलम को गिन सकते हैं तो क्या लिखेंगे हम, पेन। ए पेन की क्या है, एन पेन, ए पेन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पेन पौ से आ रहा है, पौ से हम क्या बोल रहे हैं, पेन, समझ रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। समझ गए लल्ला। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे देखो आगे क्या दे रखा है, क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है क्या, यह दवात है। क्या बोल रहा है, यह दवात है। तो इसका हम लिखेंगे दिस इज, ठीक है, दिस इज क्या, इंक वेल। क्या, इंक वेल, इंक वेल, दिस इज इंक वेल। इंक वेल मतलब दवात। और दवात होता है जो डब्बे में, दवात मतलब जो होता है हमारा स्याही, स्याही के डब्बे को हम क्या बोलते हैं, दवात बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। तो अब देखो इसको हम गिन सकते हैं ना, 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल गिन सकते हैं ना। तो जब हम गिन सकते हैं तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, ए या एन तो लगाना पड़ेगा। अब बताओ हम क्या लगाएं, यहाँ पढ़ रहे हैं इंक वेल, ई से पढ़ रहे हैं, ई से। ई कहाँ आता है, ओ से लेकर अ के बीच में, इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन। समझ गए लल्ला, आगे बढ़ जाओ। समझ गए, अब आ जाओ। कह रहा है यह स्याही है। अब देखो इसका भी लिखेंगे हम, दिस इज। अब बताओ स्याही गिन सकते हो क्या तुम, स्याही गिन सकते हो, नहीं गिन सकते लल्ला। जब स्याही नहीं गिन सकते हो तो क्या करेंगे हम, उसके लिए हम ए एन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इंक, दिस इज इंक। कह रहा है यह आगरा है, यह आगरा है। इसका क्या हो जाएगा, आगरा किसी जगह का नाम है। ठीक है, इसलिए क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। जब प्रॉपर नाउन है तो उसके लिए हम ए एन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। ठीक है, दिस इज आगरा। गलती गई, यहाँ ए नहीं रहेगा। ठीक है, आगरा। ठीक है, AGRA होता है, आगरा। ओके, आगे आ जाओ। वह गधा है, वह गधा है। ठीक है, वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, वो बहुत गधा है। देखो वह गधा है। ठीक है, अरे नहीं दोस्त, तुम्हारा गधा नहीं है दी। चलो वह गधा है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज। अब यहाँ पे देखो गधा को हम गिन सकते हैं ना, तुम्हारा दोस्त गधा है अगर मानो तो हम गिन सकते हैं ना, 1 गधा है, 2 गधा है, 3 गधा है, गिन सकते हैं ना। जब गिन सकते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा, ए या एन लगाना पड़ेगा। तो हम बताओ ए लगाएं कि एन लगाएं, तो पहले इंग्लिश लिखते हैं फिर पता चल जाएगा। हम क्या लिखेंगे, ASS। अब बताओ इसे क्या पढ़ रहे हैं, एस। क्या पढ़ रहे हैं, एस। ठीक है, ए से पढ़ रहे हैं, एडी वाला ए से। जब एडी वाला ए से पढ़ रहे हैं तो वो आ रहा है ओ से लेकर ओह के बीच में, इसलिए हम लगा देंगे एन। समझ गए लल्ला। ठीक है, चलो आ जाओ। कह रहा है वह घोड़ा है, तो वह घोड़ा है, तो यहाँ पे भी वही काम, दैट इज। अब घोड़ा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं ना, तो लगाना पड़ेगा ए एन या फिर ए एन लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएं, ए लगाएं कि एन लगाएं। अब पता कैसे चलेगा, तो पहले हम इसका घोड़ा का इंग्लिश लिखते हैं, HORSE। क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्स। क्या पढ़ रहे हैं, हॉर्स। हॉ से पढ़ रहे हैं, हॉ से। और जब हॉ से हम पढ़ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा लल्ला, जब हम हॉ से पढ़ रहे हैं इसके मतलब क से ज्ञ के बीच में है, और जब क से ज्ञ के बीच में है तो हमें लगाना पड़ेगा ए। समझ गए, आगे बढ़ जाओ। कह रहे हैं वह सोना है। अब बताओ सोना को गिन सकते हो क्या, सोना। देखो मुनमुन, सोना नहीं गिन सकते हो। सोना से बना हुआ जो, अगर मानो कि जो भी ज्वेलरी बनी हुई है, जो भी माला बना है, चाहे जो भी कुछ बना है, ठीक है, उसे काउंट कर सकते हो। ठीक है, उस सोना को नहीं काउंट कर सकते। समझ रहे हो लल्ला। इसलिए सोना जो होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इसके लिए हम ए एन लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या, दैट इज गोल्ड। समझ गए, अगर लगा दिए ए या एन तो मार देंगे, हो जाओगे तुम बोल्ड। समझ गए। देखो यह पेड़ है, यह पेड़ है तो क्या हो जाएगा इसका, दिस इज। आज देखो पेड़ हम गिन सकते हैं, जब पेड़ गिन सकते हैं तो ए या एन तो लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगाएं, ए लगाएं कि एन, ये डिसाइड करेंगे मीनिंग लिखने के बाद। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ट्री। ठीक है, ट्री। अब बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्री। टो से पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, टो से। टो से टमाटर से पढ़ रहे हैं, तो टो से टमाटर कहाँ आता है, क से लेकर ज्ञ के बीच में। जब क से ज्ञ के बीच में आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, ए। तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ ट्री। समझ गए लल्ला, आ जाओ। कह रहा है यह शहद है, यह शहद है, तो इसका भी वैसे हम लिखेंगे दिस इज। ठीक है, दिस इज। और शहद का क्या होता है, शहद गिन सकते हैं क्या, शहद नहीं गिन सकते हैं। शहद लीटर में खरीद कर लाते हैं हम। ठीक है, या फिर गांव में आते हैं लोग बेचने के लिए शहद। मध नहीं जानते हो, शहद माने मध, समझ रहे हो। तो मध को क्या होता है, हम लोग लीटर में खरीदते हैं।
ठीक है, इसलिए उसे हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसके लिए साथ में ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, समझ गए। तो आ जाओ डायरेक्ट हम लिख देते हैं, क्या है, दिस इज़ हनी, HONEY, हनी। कौन कौन हनी लाइक करता है कमेंट करके बताओ, जो लाइक करता है वो बोले आई लाइक हनी, बोले आई लाइक हनी। ओके, चलो कमेंट करो फटाक से। चलो अल्लाह, अब आ जाओ, यहाँ पे कह रहा है यह पतंग है, यह पतंग है, तो इसका भी वैसे हम लिखेंगे दिस इज। अब पतंग क्या होता है, काइट। और बताओ पतंग को हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना। एक पतंग उड़ रहा है आकाश में, 2 पतंग उड़ रहा है, 3 पतंग, काउंट तो कर सकते हैं ना। और जब हम कर लिए काउंट तो हमें क्या, तब क्या करेंगे, हम सीधे सीधे हम जाएंगे और ए या एन में से कोई एक ठो पकड़ के लाएंगे या कहेंगे तुम लग जाओ, ठीक है। तो पहले हम लगाने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि क्या लगाएंगे। तो पहले हम पतंग की इंग्लिश लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, KITE हम लिख दिए। अब बताओ ए लगाएं कि एन लगाएं, हम पढ़ रहे हैं क्या, काइट। क्या पढ़ रहे हैं, काइट। काइट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क से, और जब क से स्टार्ट हुआ तो क्या लगाएंगे, ए की एन, तो हम लगाएंगे ए, ठीक है, क्योंकि क से गेहूं वाले में ए लगाते हैं। आगे आ जाओ, कह रहा है यह तेल है, तेल गिन सकते हो क्या, तेल क्या है हमारा अनकाउंटेबल, तो इसके साथ ना ए लगेगा ना एन लगेगा, डायरेक्ट लिख देंगे हम क्या, दिस इज ऑयल, ऑयल जी, ऑयल नहीं, ठीक है, ऑयल। आगे आ जाओ, कह रहा है यह अंडा है, खाना बाबू को डंडा है, यह अंडा है। अब आ जाओ, देखो हम पहले लिख देंगे दिस और इज। और अंडा गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, गिन सकते हो ना। अंडा खरीद, दुकान में जाते हो खरीदने, कहते हो 2 अंडा दीजिए, ठीक है, 3 अंडा दीजिए, 1 दर्जन अंडा दीजिए, ठीक है, ऐसे मांग के लाते हो ना, ठीक है। तो जब ऐसे खरीदने जाते हो तो गिन लेते हो, और गिन लेते हो तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएं, ए लगाएं कि एन लगाएं। अब हमें फंस गया, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ जो अंडा का इंग्लिश है उसे हम लिखेंगे। अंडा का इंग्लिश क्या होता है, EGG। अब बताओ इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, एग। क्या पढ़ रहे हैं, एग, एग, ए से पढ़ रहे हैं। जब हम ए से पढ़ रहे हैं तो ए कहाँ आता है, एंडी वाला ए कहाँ आता है, ओ से ओह के बीच में, इसलिए हम क्या लगा देंगे, एन। क्या हो जाएगा, दिस इज एन एग, ठीक है। आगे देखो, कह रहा है यह शराब है, यह शराब है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो शराब को हम गिन सकते हैं क्या, नहीं, शराब बोतल में आता है तो बोतल को हम गिन सकते हैं, शराब नहीं गिन सकते हैं। शराब कैसे, शराब लेकर अब कहाँ तुम शराब लेकर गिराओगे, शराब लेकर मत गिराना, नहीं तो बहुत पिटाओगे, जान जाना। शराब जिस दिन छुए पता चला, जान गए लोग घर के, फिर पीटना चालू, किस कहेंगे लोग झूठे गए तुम शराब पीते हो, तुमको शराबी घोषित कर दिया जाएगा, तो अब ले धोआई बांध के रसरी में, ठीक है। इसलिए शराब छूना भी मत गलती से भी, ठीक है, ये गंदी आदत है, नहीं छुआ जाता है, ध्यान रखो। कह रहा है यह शराब है, शराब एक्चुअल में जानो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, समझ गए अल्लाह, ठीक है। चलो यहाँ सीधे हो जाए क्या, दिस इज वाइन, ठीक है, वाइन, ओके, समझ गया, कोई दिक्कत। आगे आ जाओ, आगे एक्सरसाइज नंबर ये हो गया हमारा समाप्त, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 19 हमारा होता है समाप्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी मजा आने वाला है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मुनमुन, जिससे कि आगे वाली सारी वीडियो तुमको मिलती रहे। ओके, चलो बाय बाय।